नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में रोज नए किस्से हो रहे हैं, नए नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपको याद होगा परसों तरसों गढ़ा गया कि बिहार में आतंकी घुस गए। ठीक है ना, आतंकी बाकायदा फोटो के साथ बतलाया गया कि जैसे मोहम्मद के आतंकी हैं, फला 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 नाम है। नेपाल से अररिया के रास्ते बिहार में घुसे हैं और जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी उसको डिस्टर्ब किया गया। कहा गया कि आप खुली गाड़ी में नहीं घूम सकते, आप गाड़ी के बंद रहिए, लोगों से नहीं मिलेंगे, वगैरह वगैरह कहा। फिर आया पुलिस डीजी, जो एडीजी है, लॉ एंड ऑर्डर बिहार सरकार, उनका बयान आया कि कोई आतंकी यहाँ नहीं घुसे। और खबर थी वो 15 अगस्त के पहले की खबर थी। 15 अगस्त के पहले खबर थी, लेकिन वो बिहार में नहीं आए। वो नेपाल से दुबई से नेपाल आए, नेपाल से मलेशिया चले। मतलब ये खुफिया जानकारी जो दी गई और जिसके आधार पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई बिहार की, राहुल गांधी की पद यात्रा की, या राहुल गांधी की यात्रा की। मैं पद यात्रा बार बार बोल देता हूँ, पद यात्रा नहीं है, यात्रा है। जहाँ गाड़ी पे से वो चल रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और भारी भीड़, भारी जन समर्थन है हर जगह। जो 30 तारीख को उनकी यात्रा छपरा और आरा दोनों जगह से राहुल गांधी गुजरे हैं, वहां भी भारी भीड़। 31 तारीख यानी आज आराम है, और कल यानी 1 तारीख को पटना में उनकी यात्रा संपन्न होगी। हर तरफ भारी भीड़ है। और पूरे बिहार में अगर चर्चा किसी की है तो वो राहुल गांधी तेजस्वी की चर्चा है, एसआईआर की चर्चा है, राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा है, बीजेपी की चोरी की चर्चा है, चुनाव आयोग के तानाशाही होने की चर्चा है, लोगों के नाम कटने की चर्चा है। और ये भी चर्चा है कि इस बार सत्ता बदल के रहेगी, नीतीश कुमार इस बार बीजेपी को बचा नहीं पाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार जी ने फिर नई योजना शुरू की है, और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, हर परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए शुरुआत में 10,000 रुपए, और फिर उसकी उनकी जांच होगी, और जांच होने के बाद 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त दी जाएगी। 2 लाख रुपए की ये भी योजना, जो अखबार में पूरे पूरे पेज का विज्ञापन है, दैनिक भास्कर मेरे सामने रखा हुआ है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं कि देश के नागरिकों को जैसे पैसे दे करके वोट खरीदे गए, या कहिए कि वोट हासिल किए गए, जो आपको लगता है, 2,500 उसको दिया, 2,000 उसको दिया, 1,500 उसको दिया, 6,000 उसको दिया, ऐसे जो बंदर बांट हुई सरकारी पैसे की। और बिहार में बिजली भी अब फ्री की जा रही है। कई चीजें नीतीश कुमार ने चेंज की है। पहले वो कहा करते थे कि पैसा कहाँ से लाएंगे, फ्री बीज नहीं चाहिए, लेकिन अब बदल गए हैं। और इसीलिए माना जाता है कि नीतीश कुमार अब अपने तम निर्णय नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो निर्णय बीजेपी के दबाव में हो रहा है। लेकिन जो घुसपैठिए घुस आए थे आतंकी, एक दिन वो चला और दूसरे दिन खंडन किया, एक तरह से कहिए, डीजीपी ने, ये एडीजी ने, लॉ एंड ऑर्डर बिहार के एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने खंडन किया। क्यों खंडन किया? और ये भी बता दिया कि 15 अगस्त से पहले की बात है। यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच भी सब सही नहीं चल रहा है। जेडीयू भी अपने तरफ कोशिश की कर रही है कि किस तरह से बीजेपी का जो नैरेटिव है उसको कमजोर बनाया। और नीतीश कुमार पर्सनली, मैं जानता हूँ इस बात को कि नीतीश कुमार गलत चीजों को प्रश्रय नहीं देते। पिछले 20 साल का अगर इतिहास देखिए तो सांप्रदायिकता को उन्होंने उठने नहीं दिया। बीजेपी भले सत्ता में साथ रही, लेकिन बीजेपी का एजेंडा चलने नहीं दिया। और उसकी वजह है कि जो नीतीश कुमार की अपब्रिंगिंग है, जो उनकी परवरिश है, राजनीतिक परवरिश, वो परवरिश जो है वो है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहे, और सामाजिक न्याय कैसे हो, समाज का उत्थान कैसे हो, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे, मनुस्मृति के खिलाफ खड़े रहे लगातार। और आज भी संविधान सम्मत बात करते हैं नीतीश कुमार। हालांकि करप्शन बहुत है, बहुत सारी गड़बड़ियां नीतीश कुमार के राज में भी है, लेकिन जो बीजेपी करती रही, जो 11 साल से बीजेपी का तमाशा चल रहा है देश में, वो बिहार में नहीं चलने पा रहा है, और उसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। लेकिन नीतीश कुमार की तबीयत अब ठीक नहीं है।
ऐसे में आवश्यक है कि बीजेपी सत्ता पे कब्जा कर ले। इससे ज्यादा जरूरी है कि सत्ता परिवर्तन हो और सामाजिक न्याय के हाथ में सत्ता जाए, क्योंकि बिहार शुरू से, मैं बार बार कहता हूँ कि सामाजिक न्याय की जमीन है। 60s के दशक से जगदेव बाबू का नाम उसमें सबसे आगे लिया जाता है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। फिर कर्पूरी ठाकुर आते हैं, फिर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, और अब राहुल गांधी। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात बिहार में भी लगातार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से जो दलित हैं, अति दलित दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनकी हकमारी हुई है। और जो SIR है उसमें भी ज्यादातर उन्हीं लोगों को निशाना बनाया गया है जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर हैं, जो सवर्ण नहीं है, जो बनिया नहीं है, ज्यादातर उनके वोट कटे हैं। लेकिन अब एक देखिए, वो आतंकवादी घुसने वाला, वो तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। एक और जो है नैरेटिव करने का प्रयास किया गया कि पूरा ध्यान जो है SIR से कैसे हटा करके मोदी जी की तरफ शिफ्ट किया जाए। और इसके लिए कहा गया कि दरभंगा में जो मंच लगाया गया था, वो दरअसल राहुल गांधी के लिए स्वागत के लिए मंच लगा था। स्वागत मंच, नौशाद है वहाँ पे जो लोकल नेता है, उनका बनाया हुआ मंच था। और वहां से राहुल गांधी, ये नरेंद्र मोदी जी को गाली दी गई, ये प्रचारित किया गया। नरेंद्र मोदी जी को गाली दी गई, माँ की गाली दी गई। राहुल गांधी माफी मांगो, तेजस्वी माफी मांगो, सारे बीजेपी के बड़े नेता और उनसे उतर के छोटे नेता सब सड़क पर उतर, और लगा कि देश में यही एक मुद्दा बचा है, सारे मुद्दे सॉल्व हो गए। नरेंद्र मोदी को गाली दी। अरे किसने गाली दी? कौन गाली दी? जिसने गाली दी उसको पकड़ो। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी बचा रहे हैं उसको कि नहीं नहीं गाली दे दी, छोड़ दिया। अब खबर ये देखिए है कि वो जो जिसने गाली दी थी उसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, उस लड़के को। और उसका नाम है, उस लड़के का देखिए मेरे सामने है, मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा। गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी चला कि जो है बीजेपी ने प्लांट किया है उसको। मुझे नहीं मालूम किसने प्लांट किया। सही क्या है गलत क्या है वो तो जांच के बाद पता चलेगा। इस देश में सही गलत तय करना आसान काम नहीं। ऐसे देखा और बोल दिया कि सही है, नहीं पॉसिबल। आजकल हर चीज जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी मिक्स मिक्स कर दी गई है। और जब सरकार से वो जुड़ता है, बीजेपी से जब वो प्रसंग जुड़ता है, तो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं। वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, या बिहार का कोई नेता हो, या RSS का कोई नेता हो। RSS के नेता, बीजेपी के नेता कोई भरोसे के लायक नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आंख मूंद करके कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वो गलत ही कहेगा, नहीं तो आधा झूठ बोलेगा। या तो पूरा झूठ है, पूरा फैब्रिकेटेड है, पूरा निर्मित किया हुआ है, या आधा सच आधा झूठ है। यही इनका चरित्र है। ये एक्सपोज हो गया पिछले 11 साल। इनका संविधान से, इनका देश से, इनका देशभक्ति से, इनका समाज से, भारतीयों से, भारत माता से किसी से कोई लेना देना नहीं। इनका सिर्फ लेना देना है सत्ता से। येन केन प्रकारेण, किसी को गाली देना हो, किसी को धूर्त बता देना हो, किसी को अपराधी बता देना हो, किसी को देशद्रोही बता देना हो, सब करेंगे, कर रहे हैं। देखा आपने, न्यायपालिका को ध्वस्त कर देना हो, चुनाव आयोग को खत्म कर देना हो, सबको मुट्ठी में बांध करके ताकत के दम पर, लालच के दम पर, विचारधारा के बल पर अपने अनुकूल बना लेना है। वो यही कर रहे हैं। तो वो जो जिसने गाली दी थी, मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा, वो अरेस्ट हो गया। और जो मोहम्मद नौशाद है जिन्होंने ये मंच बनाया था, वो भी कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं था। लेकिन उन्होंने माफी मांगी कि ऐसा जिसने भी गाली दी है उसकी तरफ से वो गलत हुआ है, उसकी सजा मिले। और मैं माफी मांगता हूँ कि मेरे मंच से ऐसा हुआ। क्या बीजेपी के लोग ऐसा करते हैं? उनके मंच से राहुल गांधी को गाली दी गई। खुद प्रधानमंत्री ने गाली दी, सोनिया गांधी को गाली दी, राहुल गांधी की मां को गाली दी, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ने गाली दी, संसद में गाली दी अनुराग ठाकुर ने, जिसकी जाति का पता ना हो। तुम्हारी जाति का पता है उससे क्या हो गया? तुम भगवान बन गए? जाति का पता है, जाति का अहंकार गटर है। किसी भी जाति का जो अहंकार है कि मैं इस जाति का हूं, वो गटर में कूदा हुआ कीड़ा है। मनुष्य होने का अहंकार हो तो समझ में आता है कि मैं मनुष्य हूं। लेकिन तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम तेली हो,
तुम घाची हो, तुम धोबी हो, इसका अगर अहंकार हो जाए तो समझिए कि मनुष्यता से नीचे गिरे होगा। मनुष्यता आपके पास है नहीं कहीं आसपास, अहंकार है केवल, और अहंकार है दूसरों को रौंदने का। तो नरेंद्र मोदी खुद दूसरों को गालियां देते हैं, अभी बिलबिला रहे हैं सब। वो जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, ये सब क्या है? सुसंस्कृत भाषा है। भगवान राम ने ये भाषा बोली थी, गीता में ये भाषा लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है भाषा? वेद में कहीं ये भाषा है? तो ये खुद जो है जहर उगलते हैं, और जब जहर के छींटे कहीं से उड़ आड़ के किसी बेवकूफ के मुंह से इनके ऊपर पड़ता है तो बिलबिलाने लगते हैं और पूरा लेके चढ़ जाते हैं, बाप रे बाप क्या हो गया। अरे क्या हो गया? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और उसके बाद उससे भी जब नहीं, वो मामला नहीं बना, पुलिस स्टेशन में उन्होंने दायर किया मुकदमा पटना कोतवाली में, लेकिन उस एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन दिया उसमें किसी का नाम नहीं है, राहुल का न तेजस्वी का। तो अरे डालते नाम उसका कि इन लोगों ने गाली दी है, लाते हैं सबूत। झूठ बोलने वाले ढेर सारे लोग तुम्हारे लिए खड़े हो जाते हैं, 50 आदमी को खड़ा कर देते हैं, हाँ हुजूर मैंने सुना ये गाली दे रहे थे। अदालत में बैठे हुए हैं आपके परिचित लोग, आपकी विचारधारा के लोग, कहते हैं कि देखिए 50 लोग कह रहे हैं, झूठ थोड़े बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने गाली दी है, चलिए जेल में बंद करिए। कर देना था ऐसा। किससे डर है? देश की जनता आपकी मुट्ठी में है, डर है सब, जो चाहो कर सकते हो। एसआईआर में वही हो रहा है। और उसके बाद हद तो देख लीजिए कि बीजेपी के मंत्री, दो दो मंत्री भीड़ लेकर के जाते हैं, कांग्रेस के दफ्तर में घुसते हैं, मारपीट करते हैं और उल्टा आरोप लगाते हैं। तुम क्या करने गए थे वहां बीजेपी कांग्रेस के दफ्तर में? तुमको विरोध प्रदर्शन करना है तो नाचते यहाँ से वहां तक चले जाते, दिल्ली तक पहुंच जाते भीड़ लेकर के, संसद में घुस जाते भीड़ लेकर के, मोदी जी को गाली दी, निकल लेते विश्व भ्रमण पे, पूरी दुनिया को जाके बताते मोदी जी को गाली दी, देखिए राहुल गांधी ने, विश्व समाज जो है इसको देखे। तुम कांग्रेस के दफ्तर में क्या करने गए यार? तो जाहिर है मनसा थी मारपीट करना। वो चाहते थे कि दंगा हो, किसी तरह से बात बिगड़े, लेकिन वो भी फ्लॉप साबित हुआ, फुस साबित हुआ, और पूरी पब्लिक में थू थू हो रही है। जहां जाइए वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले पगला गए हैं, इनको सत्ता से उतारना जरूरी है। अहंकार इतना भर गया है कि टपोरी नेता भी जो है उनको लगता है उनके बाप का देश है, वही देशभक्त, बाकी सब देशद्रोही है। और ये एसआईआर ने जो चला, इतना आक्रोश है लोग। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी, उसमें क्या हुआ है? उसमें कहा जा रहा है कि जो दावे 22 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आधार कार्ड माना जाए दस्तावेज, नहीं माना गया। 27 तारीख तक की रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में, जो इसके वकील हैं आरजेडी के, उन्होंने एसआईआर पे जो सुनवाई हो रही है उसमें उन्होंने कहा कि डेट बढ़ाई जाए, क्योंकि ढेर सारे हैं दावे जो अब तक स्वीकार नहीं किए गए। 1,78,998 27 अगस्त तक दावे हैं। मतलब 22 अगस्त को ये आधार कार्ड जोड़ने वाली बात आई थी, 27 अगस्त तक 1,78,948, यानी 1,79,000 लोग जो है आधार कार्ड डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने सबमिट किया बीएलएज के पास। वो बीएलए जो आरजेडी के है, लेकिन बीएलए जो लिया है वो बीएलओ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप इसकी बढ़ाइए, एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, और दूसरा इसकी डेट बढ़ाइए। क्या होगा सुन। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, आप जानते होंगे अगर, अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज जो है वो प्रसिद्ध जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता है, और सूचना के अधिकार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। सतर्क नागरिक एसएनएस उसकी संस्थापक सदस्य है, और राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान एनसीपीआरआई की को कन्वीनर है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक आरटीआई डाला था कि एसआईआर का जो डिसीजन लिया गया, क्योंकि एसआईआर केवल बिहार में नहीं होना, एसआईआर पूरे देश में होना है। इतना बड़ा बड़ा ही जो है 23 साल के
22 साल के बाद हो रहा है, 2003 में हुआ था। और SIR का मकसद है शुद्ध मतदाता सूची बनाना। लेकिन RTI में जवाब दिया गया कि भैया आपने जो डिसीजन लिया, जो एक्सरसाइज है इतना बड़ा वो किया जा रहा है, वो जो डिसीजन लिया वो कैसे डिसीजन लिया, कौन कौन थे इस डिसीजन लेने वालों, क्या क्या बात हुई डिसीजन लेते समय, इसका मिनट्स जो है, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर कीजिए। सुप्रीम क्या जवाब दिया मालूम आपको? चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मतलब कौन लिया डिसीजन? प्रधानमंत्री ने लेके दे दिया कि भैया कर दो? ये तो चुनाव आयोग का काम है। तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसके एक मुख्य आयुक्त है, दो उसके सहायक साथी आयुक्त है, साथ में और कर्मचारी है। तो क्या उन लोगों ने बैठ करके डिसीजन लिया होगा कि भैया हमको SIR करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि इसकी ये जरूरत है करने की वजह है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा ना कहीं बैठ करके, जो निर्णय लिया था कि हमको SIR करना है, वो डॉक्यूमेंट देने में क्या दिक्कत है? संवैधानिक संस्था हुआ, संविधान के पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं संवैधानिक पदों पर, उनकी जिम्मेदारी है कि नागरिकों के प्रति वो जो है वफादार रहे, नागरिकों के साथ सच शेयर करें। और ये कोई ऐसा ही मसला नहीं जो गोपनीयता का मसला है, देश की सुरक्षा को खतरा हो जाए। तुमने डिसीजन कैसा लिया है बताओ ना, किस आधार पर लिया डिसीजन, कौन कौन थे उसमें बैठे हुए, क्या क्या बात हुई? अंजलि भारद्वाज ने मांगा, नहीं दिया, कहा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। निर्भय हो गए। क्यों निर्भय है? उनको लगता है कि सैया भय कोतवाल, अब डर काहेगा, सब तरफ तो हम ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आओ, प्रशासन में आओ, शासन में आओ, सरकार में आओ, संवैधानिक पदों पर आओ, बहुमत से आओ, जैसे आओ, मारपीट करके आओ, हर तरह से हम ताकतवर हैं, हम जो चाहें करेंगे। तुम कौन हो? तुम सवाल करोगे देशद्रोही ठहरा देंगे, किसी को भी देशद्रोही ठहरा देंगे। और जो देशद्रोही ठहरा जाएगा वो अकेला बच जाएगा। समझिए 65 लाख लोगों के नाम निकाले गए, कुछ लोगों के बाद नोटिस भी दिया जाएगा कि आप साबित कीजिए कि आप देशभक्त हैं, आप जो है देश के नागरिक हैं। हालांकि नागरिकता कानून कहता है कि जो आरोप लगा रहा है उसको साबित करना, लेकिन इस संविधान को मानते कहाँ है? देखिएगा नोटिस सर्व होगी लोगों को, जो अनुपस्थित हैं या जो और हैं। और ये यहाँ तमाशा होगा, तमाशा करेंगे, वो भटकाएंगे मुद्दों को, हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाएंगे, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की तरफ ले जाएंगे। इनका यही है, इनकी USP यही। इनको काम नहीं करना है, देश को एक नहीं रखना है, देश को खंड खंड टुकड़े करवाना है। ये नींव डाल रहे हैं, ये जान लीजिए। इनकी मंशा है कि देश टुकड़ों में बट जाए, नहीं तो सर्वसम्मति से ये फैसला लेते हैं। बंगाल से अगर घुस रहे हैं आतंकी घुसपैठिए, तो ये जिम्मेदारी किसकी? पश्चिम बंगाल सरकार की, या जिम्मेदारी है भारत सरकार की, गृह मंत्री की? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? अगर नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दो आप, इस्तीफा दोगे तो समझ में आएगा। आप इस्तीफा नहीं दोगे, आप झूठे आरोप लगाओ, किसी को भी कह दोगे कि जो है ये बांग्ला भाषी है यानी बांग्लादेशी। लेकिन सवाल उठता है ये कब तक? बिहार में ऐसा दिख रहा है कि इनके सारे नैरेटिव फ्लॉप हो गए। कल भी हमने बात की थी नीतीश कुमार किस हाल में है। नीतीश कुमार की जो कोर वोटर है उनको भी अब पता चल गया है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता पे शामिल होने जा रही है, हावी होने जा रही है। और सामाजिक न्याय के हिस्से कुछ बचेगा नहीं, पिछड़ों दलितों के हिस्से कुछ बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरांचल, ये तमाम प्रदेश जो है उसके उदाहरण है। तो आम आदमी बिहार का बेहद जागरूक है। और 35 साल से खास करके जो सामाजिक न्याय की बात है, पिछड़ों की बात है, पिछड़ों दलितों की बात है, अति पिछड़ों की बात है, वो वृक्ष बन चुका है। उसको धर्म के नाम पर, उसको देशभक्ति के नाम पर ठगा नहीं जा सकता है, डराया नहीं जा सकता। और बिहार डरने वाला नहीं प्रदेश नहीं है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि चुनाव में बढ़िया सबक मिलेगा, वो ये जो जन समर्थन है वो इसीलिए है। मैं देख रहा था कि राजद की प्रवक्ता कह रही थी कि भाजपा के बगल में राजद का दफ्तर है, हिम्मत घुसने की, वो कांग्रेस के दफ्तर में घुस गए। क्योंकि कांग्रेस का पप्पू यादव भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस का संस्कार नहीं है हिंसा। हालांकि जो पर्दे के पीछे बात चल रही है वही चल रहा है कि कांग्रेस के दफ्तर में उसमें लोग नहीं थे,
उनको नहीं पता था कि कोई अटैक करने आ रहा है। नहीं तो कांग्रेसियों में भी इतनी ताकत है कि इनको तोड़ दे। लड़ने आओगे तो लड़ लेंगे, आपके कम लोग मारे जाएंगे, उनके ज्यादा लोग मारे जाएंगे। तो हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसलिए चुप रह जाती है। लेकिन जब आप लड़ने मारने पे आओगे तो आप में रक्षा में आदमी भिड़ेगा ही, लड़ेगा ही। लड़े भी लोग, कई लोगों का सर फूटा है कांग्रेसियों का। तो बिहार में कांग्रेस अक्सर, हम भी कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस मजबूत नहीं है, लेकिन राजद बहुत मजबूत है। और अकेले राजद जो है दोनों पे भारी, बीजेपी भी और जेडीयू पे भी। और जेडीयू के मतदाता शिफ्ट होते हैं तो बीजेपी को सर छुपाना मुश्किल हो जाएगा बिहार में। ये दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इतना ही, फिर बात करेंगे कल किसी नई बात पर। बहुत बहुत धन्यवाद।